आपने ये कई बार देखा होगा कि कभी-कभी हमारा खुद का दिमाग हमारे लिए बाधा बन जाता है। गौतम बुद्ध अपने छोटे से छोटे कृत्य और हर एक शब्द से लोगों को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करते थे। ये एक छोटी सी कहानी है जिससे आप समझेंगे कि खुद हमारा ही दिमाग किस तरह से हमारे मार्ग में बाधा बनता है। एक व्यक्ति बुद्ध का भिक्षुक बनता है। वह व्यक्ति बहुत लोभी होता है। बुद्ध उसे देखकर पहचान जाते हैं कि उसके भीतर लोभ है। वह व्यक्ति कहता है, मैंने जीवन भर अपमान सहन किया है, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके भिक्षुक जहां भी जाते हैं लोग उन्हें बड़ा आदर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, ऐसा तो नहीं है, कहीं कहीं उन्हें अपमान का सामना भी करना पड़ता है। फिर वह व्यक्ति कहता है, परंतु अधिकतर जगह तो उन्हें सम्मान ही मिलता है, इसलिए मैं भिक्षुक बनना चाहता हूं। बुद्ध उसे अपने साथ भिक्षाटन के लिए ले जाते हैं। रास्ते में वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, क्यों ना हम इस वृक्ष के नीचे बैठे। बुद्ध और वह व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते हैं। बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या कोई और भी कारण है तुम्हारे भिक्षुक बनने के पीछे? वह व्यक्ति कहता है, धन का अभाव। मैंने जीवन भर धन का अभाव देखा है। गरीबी में जीने से बेहतर है कि भिक्षुक बनकर जिया जाए। बुद्ध उससे कहते हैं, यदि मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज दे दूं जिससे तुम धनवान बन जाओ, तो क्या तुम उसे लेना चाहोगे? वह व्यक्ति खुश हो जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं उसे अवश्य लेना चाहूंगा। बुद्ध कहते हैं, तो ठीक है, इस जगह पर खुदाई करो। वह व्यक्ति खोदने लगता है। खोदते खोदते काफी समय हो जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह कहता है, बुद्ध, और कितनी देर मुझे खोदना होगा? बुद्ध कहते हैं, बस कुछ देर और। वह कुछ देर और खोदता है और देखता है कि खोदते खोदते उसे एक लोहे की डिब्बी मिलती है। वह उसे उठाता है और कहता है, क्या यही वह चीज है जिसे आप मुझे देने के लिए कह रहे थे? बुद्ध कहते हैं, हाँ, ये वही है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु ये मुझे कैसे धनवान बना सकती है? बुद्ध कहते हैं, इस छोटी सी लोहे की डिब्बी में पारसमणि है। वह व्यक्ति हंसता है और कहता है, बुद्ध, ये कैसे संभव है? ये तो पहले से ही लोहे की डिब्बी में है। जब यह पारसमणि इस लोहे की डिब्बी को ही सोना न बना सकी, तो और किसी चीज को सोना कैसे बनाएगी? बुद्ध कहते हैं, मेरा कार्य सिर्फ तुम्हें खजाना देना है, उसका इस्तेमाल पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि लोग बुद्ध के बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों कहते हैं। वह डिब्बी को फेंक देता है। जैसे ही वह डिब्बी को फेंकता है, वह डिब्बी खुल जाती है और पारसमणि लोहे की डिब्बी के ऊपर गिरती है। जैसे ही लोहे की डिब्बी का स्पर्श पारसमणि के साथ होता है, वह सोने की हो जाती है। वह व्यक्ति ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और डिब्बी को उठाता है। वह देखता है कि डिब्बी के भीतर कपड़ा लगा हुआ था, जिसके कारण पारसमणि लोहे से स्पर्श नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वह डिब्बी खुली और पारसमणि बाहर निकली और उसने लोहे की डिब्बी को स्पर्श किया, वह सोना बन गई। ये देखकर उस व्यक्ति को समझ आता है कि उसने गलती की थी। ये कहानी काल्पनिक है। ये सत्य है या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु एक बात 100% सत्य है कि सत्य हमारे पास है। सच में वह खजाना हमारे पास ही है, जिसे हम अपने दिमाग के फिल्टर के कारण नहीं देख पा रहे। याद कीजिए बचपन के उन दिनों को जब आप किसी चीज को बिना किसी धारणा के देखते थे। आज जब आप किसी चीज को देखते हैं तो अपनी धारणाओं और जानकारी के आधार पर उसे देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इसे मैं आपके अनुभव से समझाने की कोशिश करता हूं। आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आप एक वीडियो पहली बार देखते हैं और कुछ सीखते हैं, लेकिन जब आप उसे दूसरी बार देखते हैं तो कुछ अलग ही समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिमागी फिल्टर गलत है। दिमागी फिल्टर गलत नहीं है, लेकिन हर जगह उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी सच को हमें बिना फिल्टर के देखना चाहिए। यदि हम फिल्टर के साथ देखने का प्रयास करेंगे तो हम उस चीज को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसी वह है। अब आपका अंतिम सवाल यह होगा कि हम इस फिल्टर के उपयोग को कैसे कम करें, चीजों को जैसी वे हैं वैसे कैसे देखें।
इसका साधारण सा जवाब है अपने भीतर की स्थिति को ठीक करके। ध्यान ही एक ऐसा विकल्प है जिसे चुनकर हम चीजों को जैसी वे हैं वैसा देख सकते हैं। वरना आपकी गति बहुत तेज है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपका ईंधन समाप्त नहीं हो जाता। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको एक बड़ी समझ देगी और उस समझ का आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग करेंगे। धन्यवाद।